व्यासी जल विद्युत परियोजना से प्रभावित ग्रामीण पिछले 121 दिन से पुनर्वास की मांग को लेकर जुड्डो में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते जिला प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल के साथ धरना स्थल पर सुबह 5 बजे आंदोलनकारियों को धरना स्थल से उठाकर हिरासत में लिया गया था। प्रशासन की इस कार्रवाई की बात से पूरे जौनसार के लोग काफी गुस्से में हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने बाड़वाला मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग जुड्डो मोटर पर बैरिकेड लगाकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह व उनके समर्थकों को परियोजना क्षेत्र में जाने से रोकने के लिए समर्थकों के साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को रोके जाने पर प्रीतम सिंह आग बबूला हो गए व लोगों की भीड़ की पुलिस के साथ नोकझोंक, धक्का मुक्की व हाथापाई हुई, लेकिन भीड़ ने बैरिकेडिंग हटाकर बाड़वाला से कुछ दूर जाने पर पुलिस द्वारा रोके जाने पर प्रीतम सिंह समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। साथ ही ग्रामीणों व महिलाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुन्ना सिंह चौहान मुर्दाबाद व मुन्ना मुन्नी मुर्दाबाद के नारे लगाए। वह जौनसार क्षेत्र के लोगों ने कहा कि मुन्ना सिंह चौहान ही हमारे जौनसार क्षेत्र की बर्बादी का कारण है। पिछले 2017 विधानसभा चुनाव के समय मुन्ना सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड्डो पहुंचे थे। वह उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि प्रभावित रेशम विभाग की जमीन को चुनाव के बाद देने का वादा करता हूं, लेकिन अब मुन्ना सिंह चौहान द्वारा ग्रामीणों के साथ वार्ता करने पर ग्रामीणों से अभद्रता की गई व विश्वासघात किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद मुन्ना सिंह चौहान ने कभी गांव की तरफ झांक कर नहीं देखा। वह इस विधानसभा चुनाव में मुन्ना को पूरे क्षेत्र की जनता सबक सिखाने व बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। वह हम सभी लोगों द्वारा जौनसार से मुन्ना चौहान का बहिष्कार किया जाता है। वह मुन्ना सिंह चौहान द्वारा धरना दे रहे ग्रामीणों को जिला प्रशासन पर अनैतिक दबाव बनाकर षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार कराया गया है। साथ ही महिलाओं द्वारा बताया गया कि मुन्ना सिंह चौहान द्वारा चुनाव के समय पैसे देकर हमारे वोटों की कीमत लगाई जाती है। शासन प्रशासन भी हमसे डरते हैं। रात को दिन में धरना प्रदर्शन चल रहा था, अगर तुम्हें हिम्मत थी तो हमारा धरना दिन पर जाते, हमारा धरना दिन में क्यों नहीं गया? ऐसे क्या शासन प्रशासन है कि 5 बजे सुबह हमारे बच्चों को लेके गए तब हमारा धरना उठाया। तुम्हारी इतनी ऐसी हमारा धरना क्यों नहीं उठाया तुमने हमारा धरना? अरे मुन्ना चौहान बेशरम इंसान क्यों नहीं हमारे बीच में, क्यों नहीं उठाया हमारा धरना? शायद हम औरतों से और हमारे बच्चों से डर गई है।
सुबह के समय, जिस समय हम अपने पशुओं को चारा देने के लिए, घर में सोए हुए रात को बच्चों को देखने के लिए हम आए, उस दौरान उन्होंने हमारे साथियों को 17 लोगों को वहां से उठा के ले गए। अगर उनमें दम था तो थोड़ा हमारा इंतजार करते, 1 घंटा उजाला होने देते। अंधेरे में यह सब करने का क्या तात्पर्य था उनका? क्या हम मातृशक्ति से इतना डर गए हैं वो लोग? और सरकार क्या चाह रही है कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? उनसे खुद के मुख्यमंत्री तो संभलते नहीं है। जब उनको अच्छा लगा, एक रख लिया, दूसरा रख लिया, तीसरा रख लिया, तो हमारा अस्तित्व कहाँ है? हम कहाँ जाएंगे? हमारा घर हमसे छीना जा रहा है। सरकार को हमारी मांगों को हर हाल में मानना होगा। आज वो हमारे 17 लोगों को ले गए हैं, कल हम औरतें भी आज होती हमारा इंतजार करते हैं। हमारे पशु भूखे प्यासे पूरा दिन भर, हमारे बच्चे रात भर अकेले सोते हैं। स्कूल पढ़ाई सब ठप पड़ी है। सरकार एक तरफ तो बोलती है कि पढ़ाई कराओ पढ़ाई कराओ, हमारे बच्चों का देखो जरा 4 महीने से क्या हो रहा है। हम घर आए, अपने बच्चों को देखने आए, इंतजार करते हैं। आज 17 है, कल 50 होंगे, 100 होंगे, आगे की गिनती बढ़ती जाएगी। हम डरेंगे नहीं। जेल भरो आंदोलन करना है, भरते रहो, हमें डालते रहो, लेकिन हम अपने अधिकारों और हक के लिए लड़ते रहेंगे। हमारे क्षेत्रीय विधायक जिनको हमने चुनकर आगे भेजा है, उन्होंने क्या सोच लिया है? और हमारी जो अध्यक्ष है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, हमने उनको यहाँ से चुनकर भेजा है, लेकिन उनका क्या है? उन्होंने तो हमारी सुध ही नहीं ली है। अगर वो आगे बढ़कर आते तो कोई पुलिस, कोई शासन प्रशासन, उनकी हिम्मत नहीं थी कि हमारे साथियों को यहाँ से ऐसे उठाकर ले जाते या हमारे साथ ऐसे होता। हम औरतों की, हम बच्चों की, हमारे साथियों की क्या कोई बिल्कुल भी हम अस्तित्व में नहीं है? उन पे कोई अधिकार? हम अपने नेता को चुनकर आगे भेजते हैं इसलिए ताकि वो हमारी बातों को सरकार तक रख सके, लेकिन नेता और हमारी जो अध्यक्षा हमने चुनकर भेजी है, ये किसी कर्म के नहीं है। इन्होंने तो हर चीज को गलत तरीके से लिया है। हमारा नेतृत्व आगे करना चाहिए था, नहीं किया है। आगे चुनाव आएगा, हमें जरूरत पड़ी तो हम चुनाव बहिष्कार भी करेंगे। टिहरी क्षेत्र में होते हुए टिहरी वालों को आज भी 2 एकड़ जमीन दी जा रही है, तो हम क्या है? हम अनुसूचित जनजाति के होते हुए भी हमारे साथ इस तरह किया जा रहा है। ऐसी दमनकारी नीति सरकार क्या चाह रही है? हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार ये अच्छी तरह से जान ले, हम पीछे नहीं हटेंगे। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जैसे वो रात को आए हमारे साथ ही करा, आगे की रणनीति हम तय करेंगे और जो उचित होगा हम करेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, ठीक है। अपने धरना स्थल पर जुडो में अपने हक की लड़ाई बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन विडम्बना इस बात की है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे पहुंचाया है, उन जनप्रतिनिधियों ने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया है। मैं नाम लेना चाहता हूं, माननीय विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान, जिन लोगों के साथ हम बचपन से ही पले बड़े हैं, साथ में जब से हमने वोटर का देने का हमने वो किया है, तब से हम उन्हीं के साथ थे। अभी वर्तमान में जब जिला पंचायत अध्यक्ष उनकी मैडम चुनाव लड़ी थी, पूरे गांव ने उनको एक तरफा वोट दिया है, उसका सिला उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। क्यों चौहान जी, हमने जो रात दिन आपके साथ इतना तन मन धन से आपके साथ पूरा गांव आपके साथ लगा हुआ था, क्या यही दिन हम लोगों को, गांव वालों को देखने के लिए मिल गया था कि जिस चीज का आपने हमसे ये आज ये दिन दिखलवाया? तो मैं मीडिया के माध्यम से अपने जौनसा बावर का पूरा आह्वान करता हूं कि साथियों, आज जो लोहारी गांव के लिए अपने हक की लड़ाई जो हम लड़ने जा रहे थे, हम कहीं पाकिस्तान से नहीं आ रखे। टिहरी वालों को जमीन के बदले जमीन दी गई, लेकिन हमारे लोहारी वालों के साथ ये एक प्रदेश में दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? ये बड़े दुख का विषय है। बड़ी विषय आज हमें रोना आ रहा है इस बात का कि आज हमारी माताएं बहनें पूरी धरना स्थल पर थी, पूरे गांव में वहाँ पे, लेकिन सुबह के टाइम पे हमारे श्राद्ध है, कल पितरों का श्राद्ध था, तो इसलिए वो सुबह वहाँ से आगे ऊपर कि चलो हमने घर की व्यवस्था भी करनी है। लेकिन हम तो 4 मास महाराज से भी प्रार्थना करते हैं, हे न्याय के देवता आप ही हो, यदि हम लोगों ने गलत किया होगा तो हम भुगत रहे उसको, और जो हमारे साथ गलत करा है उसके लिए देवता आप ही देखना। ठीक है जी, हम आपके पीड़ा को समझ सकते हैं, जैसे कि अब आपके साथियों को उठाए हैं, क्योंकि आपके जो आंदोलन को दमन करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। आगे आप लोगों का क्या स्टैंड होना है? देखो, हमारा स्टैंड ये होना है, अब हम तो सरकार से भी ये कहना चाहते हैं, हमारे पास गाय भी है, बकरी भी है, भैंस भी है,
हम एडीएम साहब जो हमारे पास आए थे, जिन्होंने धरना स्थल से हमारे धरना को उठाया है, हम उनके ऑफिस वहाँ देहरादून ले जाके सारे पशुओं सहित हम वहीं पे जाएंगे, क्योंकि जब हमें जमीन नहीं मिलेगी हम कहाँ रहेंगे, जेल में डाल। उनसे कहना चाहूंगी, जब वो कल हमारे गांव वालों को लेकर गए तो रात को क्यों लेकर गए? क्या उन्होंने कोई चोरी करी थी या फिर कोई गलत काम? अगर उनमें हिम्मत ही थी तो आज सुबह आकर उन्हें ले जाते, चाहे किसी भी हालत में वो ले जाए। इतने सारे लोगों को वो लोग चोरी छुपे ले गए, उसमें उन्होंने हमें बताया भी नहीं। अगर उनमें हिम्मत होती तो हमें बुलाते, हम कुछ करते। क्या उनसे कोई भी मामला चुपचाप बैठकर नहीं किया जा सकता है? और मैं ये कहना चाहूंगी, जब भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हर एक इंसान को धरना प्रदर्शन करने का पूरा हक है, और वो लोग इस हक को छीन नहीं सकते हैं। वो हम लोग धरना प्रदर्शन जब आराम से कर रहे थे तो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब कोई भी इंसान धरना करे या फिर रैली निकाले, वो हमें हाथ तक नहीं लगा सकते हैं, तो वो हमारे गांव वालों को यहाँ से लेके क्यों गए? मेरे पापा कल रात ड्यूटी पर थे तो वो उन्हें भी लेकर गए, क्यों? क्या उन्होंने आपका कुछ करा था? अगर वो कुछ करते तो आप लेकर जाइए। अगर उन्होंने जब कोई चोरी नहीं की है, कुछ करा ही नहीं, तो आप उन्हें लेकर क्यों गए? हम अपने लिए हक की लड़ाई कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं छीन रहे। एक दिन यहाँ पर हमारे विधायक इसी जगह पर उन्होंने वादा करा था कि 15 दिन के अंदर अंदर हम तुम्हारे गांव के लिए विस्थापन करेंगे। और 26 जनवरी 2021 को मधु चौहान पलान खेड़ा कृषक ग्लेनर के पास आई थी और वहां से चोरी छुपे वापस चली गई। क्या उनमें हमें छेड़ने की हिम्मत नहीं थी? हम अपने हक के लिए लड़ाई करते हैं, उनसे उनका कुछ नहीं छीनते हैं, तो वो हमें हमारे गांव के लिए जमीन नहीं दे सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, हम हाथ पर हाथ धरे कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी हमारे साथ नहीं है, ऐसा क्यों? जैसे कि आपके जो है शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, जब हम शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे हैं तो उन्हें हमारी मांगे सुननी चाहिए, या वो हमारी आवाज सुन नहीं रही है, सुनना नहीं चाहते, या वो उन्हें हमारी परेशानी देखना नहीं चाहते। बेटा, आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे इस विषय में? मैं जनता को संदेश देना चाहूंगी, अगर वो भी हमारे साथ हैं तो हमें हमारी जमीन मिल सकती है, हमें अपना हक मिल सकता है। ओके बेटा, थैंक यू। निर्माण से लोहारी गांव पूरी तरीके से जलमग्न होने जा रहा है और लोहारी के लोग विगत 120 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहे थे। सरकार ने पुलिस बल के माध्यम से कई बार उनको उठाने का प्रयास किया। मैं स्वयं 2 बार स्थल पर गया और स्थल पर जाने के बावजूद ना तो सरकार ने कोई संवाद मुझसे स्थापित किया और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कोई संवाद स्थापित किया गया। परसों 5 बजे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे लोहारी के 17 लोगों को पुलिस बल के माध्यम से सरकार ने उठाने का काम किया, जिसके विरोध में आज मैं 82 जो जल विद्युत परियोजना है वहां कूच करने का काम कर रहा हूं। पुलिस प्रशासन को इस बात की जानकारी थी और हमने कह दिया, अब हमारी गिरफ्तारी अगर होगी तो जल विद्युत परियोजना का जो स्थल है वहां पर होगी, उससे पूर्व हम कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। हमने पुलिस बल को कहा है कि हमारी गाड़ियां मंगाइए और हम गाड़ियों में चल करके हम जो है वहां जाने का काम करेंगे। और मैं प्रशासन और सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। वो ये ना सोचे कि यहाँ से हम 82 जल विद्युत परियोजना स्थल तक जो पैदल नहीं जा सकते। हम में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, हम वहां तक जो है पैदल जाने की भी क्षमता रखते हैं। आपको आज पुलिस प्रशासन ने रोका, धक्का मुक्की करी है। देखिए, इससे जो है कांग्रेस का हौसला जो है कम होने वाला नहीं है। पुलिस बल के माध्यम से यदि सरकार दमन करने का रास्ता अख्तियार कर रही है तो उस दमन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आप यहाँ पुलिस क्यों आई, प्रशासन क्यों आई, आपको क्यों रोका गया, क्या कारण इसका? देखिए, सीधा कारण है, मैंने कहा था कि लोहारी के लोगों को जिस तरीके से रात्रि के अंधेरे में उठा करके सुद्धवाला जेल में भेजा गया, उसके विरोध में मैंने आज जो है
ब्यासी जल विद्युत परियोजना कूच करने का निर्णय लिया। मैं कांग्रेस के एक एक साथी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे कांग्रेस के तमाम साथी इस कूच में जो है सम्मिलित हैं। और हमने कहा है कि अगर हमको गिरफ्तार करना है तो वहां पर